हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी पीएसके में। जैसा कि आप सभी के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो मैं आप सभी के ट्रिपल सी के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 30-35 के आसपास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन और 65-70 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। जो पहले 50-50 था, यानी पहले 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स और 50 ऑब्जेक्टिव आते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो छात्र होते हैं वो ऑब्जेक्टिव पर ही ध्यान देते हैं, ट्रू फॉल्स पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जिसके कारण से वो अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स फेल भी हो जाते हैं। तो आज का जो ये हमारा पहला क्लास है, इसमें मैं आपको 10 क्लासेस कराऊंगा, जिसमें से ट्रू फॉल्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब के सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये ज़्यादातर आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन है 50 के नोट का साइज 60 mm इंटू 115 mm और ये ट्रू होता है। तो ये सही है या गलत? क्वेश्चन है 50 के नोट का साइज 60 mm इंटू 150 mm और ये ट्रू होता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि गलत। इसका जो साइज होता है इतना नहीं होता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये हो जाएगा ट्रू। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था मैं आपको दिखा दूँ, जो नोट से रिलेटेड है। नोट के साइज और नोट का कलर आप ज़रूर याद करके जाइएगा कुछ एग्जाम में, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन ज़रूर आता है। और नेक्स्ट है ASC का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये ट्रू या फॉल्स? ASC का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हर शाखा का अपना IFSC कोड होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हर शाखा का अपना IFSC कोड होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हर शाखा का अपना IFSC कोड होता है। और नेक्स्ट है बिना सब्जेक्ट लिखे ईमेल भेज सकते हैं। तो बिना सब्जेक्ट का ईमेल आप भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिना सब्जेक्ट लिखे भी ईमेल भेज सकते हैं, यानी कि उस ईमेल का कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अधिकतम जूम 400% तक होता है। यानी कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसमें अधिकतम जूम 400% तक होता है। तो ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फॉल्स। अधिकतम जूम 400% तक नहीं होता है, इससे अधिक होता है। और नेक्स्ट है OTT का पूरा नाम ओवर द टॉप होता है। तो क्या यह सही है या गलत? OTT का पूरा नाम ओवर द टॉप होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ओवर द टॉप। तो ऑप्शन ए राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो का एल्बम बनाया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो का एल्बम बनाया जा सकता है। तो ट्रू या फॉल्स? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू।
जी हाँ फ्रेंड्स, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में फ़ोटो का एल्बम बनाया जा सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक आम इंजन यूनिक्स का इस्तेमाल कर सकता है। मतलब एक इंजन जो है, सर्च इंजन यूनिक्स का इस्तेमाल कर सकता है। तो ट्रू या फॉल्स? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। एक आम इंजन यूनिक्स का इस्तेमाल कर सकता है। और नेक्स्ट है, डीवीडी और सीडी एक समान कार्य करते हैं। तो जो डीवीडी होता है और जो सीडी होता है, क्या वो दोनों एक समान कार्य कर सकते हैं या करते हैं? तो ये हो जाएगा ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ए राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है। तो ये सही है या गलत? पीएमएसबीवाई एक दुर्घटना बीमा योजना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। और नेक्स्ट है, डीएफएस का पूरा नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। तो यह सही है या गलत? डीएफएस का पूरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। जी हाँ फ्रेंड, डीएफएस का पूरा नाम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो ये सही है या गलत? ये भी ट्रू फॉल्स का है। तो जितने भी सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है। तो नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, ट्रू। और नेक्स्ट है, www का पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो ट्रू या फॉल्स? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका पूरा नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। और नेक्स्ट है, पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ट्रू है या फॉल्स? पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो जाएगा ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए। और सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट। फॉल्स है, पॉपअप मेन्यू खोलने के लिए माउस के लेफ्ट बटन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और नेक्स्ट है, HMD का पूरा नाम हेड माउंटेड डिस्प्ले है। तो सही है या गलत? HMD का पूरा नाम हेड माउंटेड डिस्प्ले है। तो इसका जो फुल फॉर्म होगा HMD का, वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू, हेड माउंटेड डिस्प्ले। और नेक्स्ट है, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ये सही है या गलत? GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। जी हाँ फ्रेंड्स, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। और नेक्स्ट है, P2P का पूरा नाम पीयर टू पीयर होता है। तो ट्रू या फॉल्स? ये भी बहुत बार बताया गया है, P2P का पूरा नाम पीयर टू पीयर होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ट्रू। और नेक्स्ट है, ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना आवश्यक है। ईमेल प्राप्त करने के लिए, यानी कोई ईमेल भेजता है तो आप रिसीव करते हैं, तो उसके लिए ऑनलाइन होना आवश्यक है। ट्रू या फॉल्स? ये हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट है, विंडोज़ 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर दे दिया है ट्रू और फॉल्स। विंडोज़ 95 एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, यानी कि ट्रू। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है 19वां, ईमेल प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन होना आवश्यक है। तो ये हो जाएगा ट्रू। आप ऑनलाइन रहेंगे तो भी आपका जो ईमेल है वो आएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और क्लास को डेली करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।